हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबको सिंपल ब्लाउज कटिंग बताने जा रही हूँ, जो कि प्योर सिंपल है। कोई भी इसमें चोली या तो टू पीस नहीं है, कोई भी कट नहीं है। एकदम सिंपल ब्लाउज है जो कि आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई लेंगे। तो देखिए, साथ साथ में मैं ब्लाउज से ही नापी लेना आप सबको बताऊँगी। तो देखिए, ब्लाउज इस तरह से रख के सबसे पहले लंबाई का नापी ले लें, जो कि हमारा था 14 इंच। तो 1 इंच बढ़ा के आपको 15 इंच लिखना है। उसके बाद चेस्ट का नापी लेना है। तो चेस्ट हमारा था 36 इंच। तो इस तरह से आप नापी ले लें। दोनों कॉर्नर को मिला के ही नापी लेना है ताकि अच्छे से फिटिंग हो जाए। तो देखिए, ये 34 आया था, तो हम इसका जो नापी है वो हम 36 के हिसाब से लेंगे। उसके बाद हम इसका कमर का लेंगे, जो कि था हमारा 32 इंच। तो 32 का जो भी कटिंग के समय हम लेते हैं, तो जो भी लेते हैं वो चौथाई भाग करके ही लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे आधा आधा करके नाप सकते हैं। जैसे कि हुक पट्टी है तो वहाँ से भी आप नाप सकते हैं आधा करके। तो इस तरह से आप अच्छे से ब्लाउज से नापी लेके आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सुंदर बनता है। अगर आप बॉडी से नापी ले रहे हैं तो 1 इंच बढ़ा के लें, 1 या 2 इंच बढ़ा के लें। 2 इंच अगर ज़्यादा हो जाए तो आप 1.5 इंच तो ज़रूर बढ़ा के लें। और अगर आप ब्लाउज से कटिंग कर रहे हैं, नापी ले रहे हैं, तो आप 1 इंच बढ़ा के लें। तो आपका एकदम परफेक्ट बनने के रेडी होगा। अगर आपका मोटा कपड़ा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लें। अगर आपका सिंपल सा जर्जट वाला कपड़ा है तो जितना आप नापी ले रहे हैं उससे 1 इंच ज़्यादा लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई ही लेंगे। तो हमारा जो फिटिंग का है लंबाई वो है 14 इंच। जो भी हमारा लंबाई बन के होगा वो 14 इंच है। तो हम 15 इंच पे लेंगे ताकि 1 इंच हमारा सिलाई में चल जाए। सबसे पहले हम तीरा लेंगे, जो कि 5 इंच पर टिक लगाएंगे। उसके बाद हम गला का भी निशान लगा लेंगे साथ साथ में। तो गला हम 2-2 पे लगाएंगे, क्योंकि डीप नेक गला है ज़्यादा, जो कि हम 5 इंच पर लगाएंगे। और गला का जो निशान होगा वो 2-2 पे लगाएंगे, क्योंकि ये डीप गला है, ज़्यादा डीप नहीं। 9 इंच का गला है तो हम 9 इंच पे हम 2-2 का निशान लगाएंगे। अगर आपका गला ज़्यादा है तो आप 2 रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो नेक होगा वो गिरेगा नहीं। और देखिए, पीछे से भी आप देख लें कि कितना कपड़ा हमारा पीछे बैक में बचा है। तो उस हिसाब से ही नापी लेके आप छोड़ें। और उसके बाद जो भी आपका गला का हो रहा हो नापी, आप ले लें। अगर आपको नापी लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरह से गले का नापी ले सकते हैं। जितना भी नीचे पोर्शन में कपड़ा बचा है उतना छोड़ के, जितना नॉर्मल ऊपर साइड बचता है उतना सारा आप गला में डाल दें। तो देखिए, इस हिसाब से हम लगा लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, 3 इंच नीचे से हम इस तरह से गोलाई देंगे। 3 इंच इसलिए लेते हैं कि वहाँ से हम अगर चाहें तो डोरी भी डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। ऐसे इससे क्या होगा कि हमारा गला गिरेगा भी नहीं और नीचे के साइड में डीप भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप नापी लेके अच्छे से गले का डीप नेक बना सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल का, जो कि हम आर्म होल भी 5 इंच पर ही लगाएंगे। और देखिए, ऊपर से नाप के फिर मैं नीचे से भी नाप रही हूँ कि हमारा 5 इंच पर है कि नहीं। जितना भी हम लेते हैं ऊपर की साइड में, जैसे कि तीरा का नापी जितना भी हम लेते हैं उस हिसाब से ही हम आर्म होल का भी नापी लेते हैं। अगर आप तीरा 5 इंच ले रहे हैं तो आर्म होल का भी लंबाई 5 इंच लें। अगर तीरा 7 इंच ले रहे हैं तो आर्म होल का भी नापी 7 इंच पर ही लगाएं। इस तरह से आपका परफेक्ट कटिंग होगा। तो देखिए, उसके बाद हम फिटिंग का नापी लेंगे। तो जितना भी आपका फिटिंग हो रहा 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच, उसका आप चौथाई भाग निकाल लें। उसके बाद ही आप टिक लगाएं। जैसे कि आपका ब्लाउज है 32 इंच, तो 32 इंच का चौथाई भाग हो जाएगा 8। तो 8 इंच पर आप टिक लगा दें। तो ये है जैसे कि 34 इंच। तो 34 का जो भी हमारा चौथाई भाग निकलेगा वो हम निकाल लेंगे। तो जैसे चौथाई भाग कैसे निकालना है, तो आप जितना भी हो उसको 4 से भागा दे दें, जितना भी आए उतना लगा दें। उसके बाद क्या करना है, हाँ, इस तरह से आप नीचे की साइड भी मिला के फिटिंग कर देना है। और ये जो नापी हम लिए हैं आर्म होल में, वो हम लोग 1.5 इंच पर लेते हैं। ये वाला 1.5 इंच पर लेते हैं ताकि हमारा जो गहराई हो वो अच्छे से हो। अगर आगे के साइड लेते हैं तो अंदर के साइड 1/2 इंच बढ़ा देते हैं ताकि वहाँ जो भी झोल जमा होता है वो जमा ना हो इस तरह से। लेकिन पीछे के साइड में हमें कम नहीं करना है। जितना भी 1.5 इंच पर हम लेते हैं तो 1.5 इंच पर ही लेना है। इस तरह से टिक लगा के हम अच्छे से इसे कटिंग कर देंगे। ब्लाउज कटिंग करना बहुत ही अच्छा आसान है। बस मेजरमेंट जो है वो सही रहना चाहिए, नाप ही सही रहना चाहिए। अगर आप
आपका नाप भी थोड़ा सा भी बड़ा हो रहा है तो उस हिसाब से आपका ब्लाउज़ भी बड़ा ही बनेगा। थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा बन जाए, क्योंकि जो भी नया ब्लाउज़ सिलाता है वो हल्का सा बड़ा होता है, उसको धोने होने के बाद फिर वो एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये पीछे का कटिंग हो गया है। अब हम करेंगे आगे का कटिंग। तो सबसे पहले कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और हाँ, अगर आप सिंपल ब्लाउज़ पे ही कटिंग कर रहे हैं तो कपड़ा को आप उल्टा साइड ही रखें, क्योंकि हमारा जो ये चौक है, अगर आप धोएंगे तो चौक कलर छोड़ने का डर रहता है, तो कपड़े पे दाग लग जाता है। इसीलिए आप उल्टा साइड से ही टिक लगाएं। तो इस तरह से देखिए, जो पीछे का भी पोर्शन है, पीछे का जो कपड़ा है वो हम रख दिए हैं इस तरह से, और टिक लगा के अच्छे से उसके बाद हम फीते से नापी ले लेंगे। ये ऐसे इसे करने से क्या होता है कि ये आसानी से जल्दी से लग जाता है टिक। तो इस तरह से लगा लें। उसके बाद 1/2 इंच इधर आगे की साइड जो भी हम हुक पट्टी, बटन पट्टी जो भी लगाएंगे उसके लिए 1/2 इंच का मार्जिन हम छोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो आगे का कपड़ा है वो छोटा ना पड़े। और इस तरह से टिक लगा लेंगे पूरा में। उसके बाद हम मिला देंगे इसे अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी हम लेंगे तीरा का जो भी होता है नापी, वो लेंगे। उसके बाद गला का भी नापी लेंगे। तो देखिए, हमारा जितना भी गला का गहराई है हम पहले देख लेते हैं। तो इसका गला था 5.5 इंच पर, तो इस तरह से हम 5.5 इंच पर निशान लगा के इस तरह से टिक लगा के हम गोलाई दे देंगे। और आगे के साइड में थोड़ा सा नीचे से गहरा देंगे। जिस तरह से हम पीछे के गले में गहराई देते हैं उसी तरह से हम आगे की तरफ भी गहराई दे के इस तरह से गोला लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से बन जाए। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल का। आर्म होल जितना भी हम पीछे लिए उसी हिसाब से हम आगे भी लेंगे। और देखिए 1/2 इंच हम बाहर की ओर निकाल देंगे, ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। तो आप 1/2 इंच नाप लें। उसके बाद टेढ़ा करके हल्का सा मिला दें इस तरह से, ताकि आपका जो भी गहराई हो वो निकल जाए, और जो भी आपका ब्लाउज में झोल आने का हो वो भी बंद हो जाए, ना आए। तो देखिए, ये अगर आप अंदर की तरफ थोड़ा लेंगे तो 1.5 इंच के बजाय ये 1 इंच पे आएगा और अच्छे से बनेगा। और अगर आप पीछे से कपड़ा रख के बना रहे हैं तो पीछे से 1 इंच बड़ा रखना है। जैसे पीछे का पल्ला हम रखे हैं 15 इंच पे, तो आगे का पल्ला हम 16 इंच पे रखेंगे, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज है। तो आगे की और हमें फोल्ड भी करना है, तो थोड़ा सा बड़ा रख के इस तरह से नापी लगा के हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से। कटिंग करते समय आप देख लें कि दोनों कपड़ा एक साथ कट रहा है कि नहीं, आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आगे का ऊपर का पार्ट कट जाता है और नीचे का हमारा छूट जाता है। तो इस तरह से देखिए, हमारा साधारण सिंपल ब्लाउज जो है कटिंग होके तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे इस तरह से, पहले नाप के देख लेते हैं। देखिए, बड़ा छोटा है, पीछे का पल्ला 1 इंच छोटा है और आगे का 1 इंच बड़ा है। तो इस तरह से आप भी कटिंग कर लें। और आपको ब्लाउज थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो थोड़ा सा टेढ़ा लग गया था, तो इसीलिए हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो कपड़ा कटा था वो बहुत ही अच्छा से सिंपल सुंदर कटा था, बहुत ही अच्छा से कटा है। अब हम लगाएंगे टेकन का निशान, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज है तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले हम टेकन का निशान लगा लेंगे। तो आगे की ओर हम 3 इंच पर निशान लगाए हैं, और वो निशान हम 2 से 2.5 इंच पर ही लगाए हैं। उसके बाद हम नीचे लेंगे, नीचे 4 इंच पर टिक लगाए थे, और साइड में आप 2.5 इंच पर लगाएं। उसके बाद ये दोनों के बीच में जितना भी आपका निशान आ रहा हो वहाँ टिक डाल के इस तरह से आप खींच लें, ये अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए, ये साइड का कोई भी नंबर नहीं होता है, आपका बॉडी जिस हिसाब से है उस हिसाब से इसका लंबाई जाता है। तो आप दोनों को नाप लें, उसके बाद आप टिक लगा लें दोनों के बीच में। देखिए, तो हमारा गोला बन चुका है पूरा। हम आपको चूड़ी रख के दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना अच्छे से ये गोला इसका बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई गलती हो गया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।